गुरु प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, क्या सच में केवल सिमरन इंसान की बिगड़ी किस्मत बदल सकता है? साध संगत क्यों साध संगत जी बार बार कहते हैं कि जब मन निरंकार से जुड़ जाता है साध संगत, तो बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है साध संगत, जो टूटे हुए इंसान को फिर से मजबूत बना देता है? साध संगत आज का ये निरंकारी विचार आपके मन के कई छिपे प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। साध संगत आप सभी साध संगत जी संत महापुरुषों को हमारी ओर से प्यार भरा धन निरंकार जी। अगर आप इसी तरह की सत्संग वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साध संगत। और साध संगत जी आप जी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी अक्सर हम सुनते हैं कि सिमरन करने से इंसान की किस्मत बदल जाती है, दुख दूर होने लगते हैं और जीवन में शांति आ जाती है। साध संगत लेकिन संत जी, कई लोग वर्षों तक सिमरन करते हैं फिर भी उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती है। ऐसे में मन में प्रश्न उठता है कि क्या सिमरन सच में भाग्य बदलता है या फिर यह केवल मन को समझाने का एक तरीका है? साध संगत जी कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें। साध संगत जी बेटी, सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि सिमरन कोई जादू नहीं है जो एक रात परिस्थितियां बदल दे। साध संगत सिमरन का असली अर्थ है मन को निरंकार से जोड़ देना। जब मन परमात्मा से जुड़ता है तब इंसान की सोच बदलती है। साध संगत दृष्टिकोण बदलता है और वही बदलती हुई सोच उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। साध संगत अक्सर इंसान चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन महात्मा कहते हैं कि पहले मन की अवस्था बदलनी चाहिए। जब भीतर धैर्य, विश्वास और विनम्रता आती है तब इंसान कठिनाइयों में भी टूटता नहीं है। साध संगत सिमरन हमें यही शक्ति देता है। ये दुखों को मिटाने से पहले दुख सहने की शक्ति देता है। देखो बेटी, जब कमरे में अंधेरा हो तो अंधेरे तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती। साध संगत केवल दीपक जलाना पड़ता है। उसी प्रकार सिमरन वह प्रकाश है जो मन के डर की चिंता और नकारात्मकता को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। साध संगत महात्मा ने इसीलिए सिमरन पर जोर दिया है क्योंकि ये इंसान को परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि साध संगत जी विश्वास का मालिक बना देता है। और जब सोच बदलती है तब इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत बदल गई है। साध संगत जी आपने बताया कि सिमरन इंसान की सोच बदल देता है, लेकिन बाबा जी कभी कभी जीवन में साध संगत जी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां इंसान पूरी तरह टूट जाता है। घर में परेशानियां, अपनों का बदलता व्यवहार और बार बार असफलता मिलने से मन निराश हो जाता है। साध संगत जी ऐसे समय में सिमरन करने का भी मन नहीं करता। साध संगत जी क्या कोई ऐसी सच्ची घटना या अनदेखी कहानी है जो ये समझा सके कि सिमरन कैसे एक टूटे हुए इंसान का जीवन बदल सकता है? साध संगत बेटी, महात्माओं के जीवन में ऐसे अनेक घटनाएं आती है जो यह सिद्ध करती है कि सिमरन केवल शब्द नहीं बल्कि जीने की शक्ति है। साध संगत एक बार एक संत सत्संग आए। साध संगत चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। साध संगत व्यापार में भारी नुकसान हुआ, अपने ने भी साथ छोड़ने लगे और मन में हर समय चिंता बनी रहती थी। साध संगत उन्होंने कहा, बाबा जी अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। तब उन्हें समझाया गया कि जब नाव तूफान में फंसती है साध संगत, तभी पतवार को मजबूती से पकड़ना पड़ता है। उसी प्रकार दुख के समय सिमरन छोड़ना नहीं साध संगत बल्कि और गहरा करना चाहिए। साध संगत
वो सत्संगत जी संत रोज सुबह थोड़ी देर शांत बैठकर निरंकार का सिमरन करने लगे। धीरे धीरे उनके भीतर डर कर्म होने लगा। सत्संगत जी परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली, लेकिन उनका मन मजबूत हो गया। जहां पहले छोटी सी बात पर घबरा जाते थे, अब विश्वास के साथ हर कठिनाइयों का सामना करने लगे सत्संगत। कुछ समय बाद उनका काम भी संभलने लगा और रिश्ते से भी मिठास लौट आई। सत्संगत बेटी, चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। जब मन बदलता है तब इंसान की दुनिया बदलनी शुरू हो जाती है। सत्संगत जी इसीलिए कहते हैं कि सिमरन भाग्य की लकीरें मिटाता नहीं, लेकिन इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि वह अपनी कमजोर किस्मत पर को भी जीत हासिल कर सके। सत्संग संत जी कई बार देखा जाता है कि इंसान सत्संग भी सुनता है, सिमरन भी करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में डर, क्रोध और चिंता बनी रहती है। छोटी छोटी बातों में मन विचलित हो जाता है और विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। सत्संगत आखिर ऐसा क्यों होता है और इंसान सत्संग दुनिया सत्संगत बदलनी शुरू हो जाती है। सत्संगत जी इसीलिए कहते हैं सत्संगत जी कि सत्संगत जी कई बार देखा जाता है इंसान सत्संग सुनता है, सिमरन करता है, लेकिन सत्संगत जी इंसान अपने मन को स्थिर करके निरंकार पर अटल विश्वास कैसे बनाए रखें। सत्संगत जी बेटी, केवल होठों से सिमरन करना और दिलों से सिमरन करने में बहुत अंतर है। जब तक मन संसार की पकड़ में रहता है तब तक चिंता और डर बार बार इंसान को हिलाने रहते हैं। सत्संगत लेकिन जब मन दातार से जुड़ जाता है तब इंसान परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीख जाता है। सत्संगत एक बार एक संत ने संतों से पूछा, बाबा जी मैं रोज सिमरन करता हूँ, फिर भी मन अशांत क्यों रहता है। तब महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही, सत्संगत तो सिमरन तो करता है, लेकिन भरोसा अभी भी अपनी ताकत पर रखता है, दातार पर नहीं। बेटी, जहाँ पूर्ण समर्पण होता है वही शांति जन्म लेती है। सत्संगत जी कबीर साहब जी ने भी यही समझाया है कि सत्संगत माला फेरत जग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन सत्संगत जी छोड़ देना मन का फेर। कबीर साहब कहते हैं केवल हाथों की माला फेरने से कुछ नहीं होता। सत्संगत जब तक मन की दिशा नहीं बदलती, सच्चा सिमरन वही है सत्संगत जहाँ मन में सत्संगत जी विनम्रता, प्रेम और दातार पर भरोसा आ जाए। जब इंसान हर परिस्थितियों में सत्संगत ये मान लेता है कि जो दातार कर रहा है उसमें भी कोई भलाई छिपी है सत्संगत जी, तब सत्संगत जी उसके भीतर एक अनदेखी सत्संगत शक्ति जन्म लेती है। फिर मुश्किलें खत्म हो या ना हो, लेकिन डर खत्म होने लगते हैं सत्संगत जी। उसी दिन इंसान आधी लड़ाई जीत लेता है। सत्संगत संत जी कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है दातार ने उसकी सुननी ही बंद कर दी है। प्रार्थनाएं भी खाली लगने लगती है और आंखें में केवल आंसू रह जाता है। ऐसे समय में इंसान अपने विश्वास को कैसे बचाए? क्या दातार सच में हर पुकार सुनता है? बेटी, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि दातार कभी किसी की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। सत्संगत फर्क केवल इतना है कि इंसान तुरंत उत्तर चाहता है, जबकि दातार यही समय पर उत्तर देता है। सत्संगत जी एक बार एक बहन बहुत रोते हुए महात्माओं के पास आई। उसने कहा, मैंने हर दिन सिमरन किया, हर पल दातार को याद किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है। सत्संगत उस समय महात्मा ने उसे पास बिठाकर केवल एक बात कही, बेटी, अगर दातार तुम्हें दुख से गुजार रहा है तो समझ लेना कि ये तुम्हें कमजोर पहले से अधिक मजबूत बना रहा है। ये सुनकर सत्संगत वो बहन और भी भावुक हो गई। सत्संगत
साध संगत जी। तब महात्माओं ने कबीर साहिब जी का ये अनमोल दोहा सुनाया। साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। फिर समझाया कि सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल सुख में दातार को याद करे, बल्कि वह है जो आंसुओं में भी विश्वास न रखे। बेटी, सोना जब तक आग में नहीं तपता तब तक उसकी चमक बाहर नहीं आती। साथ संगत, उसी प्रकार इंसान भी कठिनाइयों से गुजरकर भीतर से निखरता है। कई बार दातार हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं करता साथ संगत जी, क्योंकि वो हमें उससे भी बड़ा सबक और उससे भी बड़ी नेमत देने की तैयारी कर रहा होता है। और याद रखना बेटी, जब इंसान पूरी दुनिया से हार जाता है लेकिन फिर भी सिमरन नहीं छोड़ता, वही पल उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है साथ संगत, क्योंकि उस इंसान लोगों के सहारे नहीं, सीधे दातार के सहारे चलना सीख जाता है साथ संगत जी। संत जी, आपकी बातें दिल को छू गई। साथ संगत जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी धन्यवाद।